जब हम 47 में आजाद हुए 15 अगस्त को, तो महात्मा गांधी को किसी ने पूछा, और वो कोई नहीं था, बीबीसी का एक रिपोर्टर आया गांधी जी से इंटरव्यू लेने, और उसने पूछा, बापू अब तो देश आजाद हो गया, अब आप किससे लड़ोगे? अंग्रेज तो चले जाएंगे, अब आपकी लड़ाई किससे होगी? तो गांधी जी ने कहा, अभी देश आजाद नहीं हुआ, अभी तो खाली अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं। अभी तो अंग्रेजों की बनाई गई जो व्यवस्था है, जो कानून है, जो नियम है, इनको हमें बदलना है। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। तो उसको समझ में नहीं आया बीबीसी के रिपोर्टर को। तो गांधी जी ने उसको और हल्का करके समझाया कि देखो, अगर अंग्रेज चाहें तो भारत में रह सकते हैं, मेहमान बनकर, हमारे मालिक बनकर हम नहीं रहने देंगे उनको। लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ ये जो तंत्र है, ये जो व्यवस्था है, जिसको गांधी जी कहते थे अंग्रेजियत, गांधी जी ने अंग्रेजियत को परिभाषित किया, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों का तंत्र, ये सारा अंग्रेजियत। तो गांधी जी ने कहा, इस अंग्रेजियत से अभी लड़ना है, लड़ाई तो अभी बाकी है, शुरू होगी अब। और गांधी जी जैसे जितने भी उस जमाने में जीवित क्रांतिकारी थे, सबका उद्देश्य था अंग्रेजियत से लड़ना है, इसको हटाना है। दुर्भाग्य क्या हुआ इस देश का, आजादी आई और गांधी जी की हत्या हो गई। जो अंग्रेजियत से लड़ने का सबसे बड़ा संकल्प लिए हुए क्रांतिवीर थे महात्मा गांधी, उनको मार डाला। फिर क्या हुआ, अंग्रेजियत की लड़ाई छूट गई, फिर सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई, और सत्ता की लड़ाई में देश के टुकड़े हुए। पाकिस्तान तो सत्ता की लड़ाई में बना, कोई सिद्धांत से नहीं बना पाकिस्तान। अब एक देश में दो प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते थे, तो दोनों ने अलग अलग देश बना लिए प्रधानमंत्री होने के लिए। यह था लड़ाई, पाकिस्तान का बंटवारा। और फिर लड़ाई सत्ता की होती चली गई, व्यवस्था की नहीं रही। धीरे धीरे भारत के लोग भूलते चले गए कि हमें अंग्रेजियत से लड़ना है। हम फिर सत्ता में डूबते चले गए, और आज हम 63 साल के बाद यहां खड़े हैं, तो दुख से ये कहना पड़ता है कि वो सब कानून अभी भी इस देश पर लदे हुए हैं जो कभी अंग्रेजों ने बनाए थे और लगाए थे।